को देखे हैं, यहाँ पे कुछ कीयर्स मैंने स्किप किए हैं, जैसे मैंने डिफरेंस को स्किप किया है या फिर अल्टीमेट और क्रोमा कीयर को डिफरेंस किया। तो लाइक क्रोमा कीयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी बेसिक कीयर। ओके, तो मैं एक बार इसको डिस्कस कर ही ले रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स टेक अ फुटेज फॉर दिस। It's a very common basic gear. Okay. So here I'm having this plate. Okay. And you can just like this, the screen color, find out the color sample, pick it. Okay. Here you can see. As usual, ये भी कुछ उसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे जो आपको चीजें मिलती हैं उसके अंदर, वो आपको ग्रीन और ब्लैक पॉइंट जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। तो लाइक इट विल बी इजी टू एडजस्ट द noise and grains specifically जो बजता है। तो like it's a good gear, okay, and this is like something very basic, okay। तो अगर आपके पास बहुत साफ सुथरा टाइप का प्लेट है, फुटेज है, तो आई थिंक जो आपका क्रोमा कीयर है यहाँ पे, वो वन शॉट में आपको चीजें रिजॉल्व करके दे देगा। ठीक है, ओके, like this. So if you can see the here part, and just place it, check it out. Okay, so this is something like a very basic here inside the new. Okay, so I hope कि इतना सारा चीज हम लोग जब पढ़ चुके हैं तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। व्हाइट पॉइंट, ब्लैक पॉइंट का फंडा, स्किन ग्रीन कलर कैसे पिक करना है। ओके, so this is something like this is how your chroma keyer will work. Okay. Well, in this gear you didn't find some multiple node option. इसको सीधे सीधे आपको अपने सोर्स फुटेज के साथ हिट करना है, कनेक्ट करना है और चीज़ों को रिमूव करना, और बाकी जो आपका कंपोजिशन होगा वो नॉर्मली जैसे चेन को हम लोग बढ़ाते हैं, आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो वी हैव ओनली वन सिंगल नोड कनेक्टिविटी, दैट इज योर फुटेज। ओके, और उसके बाद आप चीज़ों को ब्रेक करके एज इट इज यूज कर सकते हो। तो लाइक बैकग्राउंड वगैरह के लिए जैसे नॉर्मल हम लोग कंपोजिशन का फ्लो लेकर के जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से लाइक इफ यू वांट टू फिक्स सम बैकग्राउंड तो मर्ज नोड के थ्रू उसको ब्रेक करोगे और बैकग्राउंड को कनेक्ट करोगे। ठीक है, you need to use the reformat node for this 72576. Okay, so normally जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को बैकग्राउंड के तौर पे ब्रेक करके रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेपरेशन के ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा ईजेस पे काम करने का ऑप्शन इस गियर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो लाइक अगर आपको करना है तो फिर अलग से जैसे जो नोट्स हम लोगों ने बात किया है, जैसे रोड का बात किया है, ग्रेड का बात किया है, तो वो सब ऐड करके आप यहाँ पे पैरेलल पेजेस पे काम कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो, कलर का रिफ्लेक्शन हटा सकते हो और इस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बट इनसाइड द कीयर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑप्शंस मिलते नहीं, राइट? ओके, बट अगेन इट्स वेरी सेंसिटिव, जो नॉर्मल कीयर आपको लेयर बेस में मिलता है उसके कंपेरेटिवली तो काफ़ी बढ़िया है। ओके, तो आज मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि इट डजंट मैटर कि आप कीयर कौन सा यूज करते हो, इट डिपेंड्स योर फुटेज आपके पास क्या कैसा है। तो मैंने यहाँ पे एक कंपोजिशन बनाया हुआ है और इस कंपोजिशन को दिखाने का मेरा पर्पस क्या है कि आप जब अपना फाइल क्रिएट करोगे तो बिल्कुल इसी स्टाइल में करोगे। ओके, और मुझे रिजल्ट देखिए, मैंने इस टाइप से चीज़ों को कंपाइल किया
and this is what my final, you know, uh, composition output. So now you can match the plate. You can see the background thing and like the foreground subject. Okay, so this level of detailing I required, like specifically you can talk about the light. Okay, the background what we have put it, the greens, the reflective colors, each and everything you can see. So you need to compose the thing in such a way, and this is how you can see it looks like, you know, complete cinemascopic look. Okay, so I just gonna discuss this flow chart here, like how you create or how you're supposed to compile such type of thing. So now you can see I'll start with this footage, and for this to solve this, what I will use is something called key light. We have already discussed the key light. So in a same plate, you can see I have used the multiple times here the key light. You can see one key light I have focused for the major that is chroma background, and one key light I have used for the edge part. Okay, and I'll divide both the things, like the major one is this one and the each part is this chain you can see. Later on हम इसको आगे merge करते हैं erode की help से, और फिर उसमें कुछ कलर करेक्शंस के नोट यूज करता हूँ, जैसे ह्यू ग्रेड वगैरह हो गया, और फाइनली इसको कंपाइल करता हूँ और ये चीज़ आपके सामने फाइनल कंपोजिशन का कलर करेक्शन हमने यहाँ पे किया हुआ। सो यहाँ पे ये दिखाने का सेंस मेरा ये है कि आप लोग जब चीज़ों को बनाओगे, क्रोमा को जब सॉल्व करोगे तो इस टाइप से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने की लाइट लिया तो आपको भी की लाइट ही लेना, आप कुछ भी लो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपके फुटेज को सूट कर रहा है आप वो क्लियर लो, बट दिस इज हाउ यू हैव टू कंपाइल द थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद यू नो the original plate कि किस टाइप से are you guys able to see this frame, सबको ये दिख रहा है? Is it perfect, like, or you are find something missing inside this composition? मैं साइज छोटा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कॉम्प की साइज में छोटा रखा है मैंने 725 76। अदरवाइज इफ विल टॉक अबाउट द प्लेट, तो मैंने सारे प्लेट्स जो हैं वो ओरिजिनली 2 के साइज में मैंने रखा हुआ है। ओके, शो समथिंग। We can see the original. So this is like 5000 by 3000 pixel and 5000 by 3000 pixel. So it's a good size image. You can see this. ओके, अब आप सभी को पता है कि न्यूक जो है वो रियल टाइम प्रीव्यू हम लोग को दिखाता है, तो अगर मैं उतने बड़े साइज में यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो शायद मेरा कंप्यूटर मुझे अलाउ नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई मैंने कॉम्प की साइज छोटी रख दी है। अदरवाइज सी यू कैन सी फाइंड आउट द डिटेलिंग। So this much of actually quality I have used, okay, for the final count. So I suggest you कि अगर आप कुछ इस टाइप से और यू नो बड़े साइज के इमेज पे जब आप टूल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो ना, तो यू कैन फील द डिफरेंस, लाइक हाउ एग्जैक्टली न्यू टूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंपोस्टिंग प्लेटफॉर्म जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, लाइक फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स। छोटे साइज के इमेज में शायद फिर आपको सब कुछ एक जैसा ही लगेगा। ओके, तो आई सजेस्ट यू कि अगर आप बड़े साइज की प्लेट पे चीज़ों को करेंगे तो यू रियली गेट द गुड एक्सपीरियंस, लाइक प्रोडक्शन में जो चीज़ जिस तरीके से होती है बिल्कुल वैसा। और यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होते हैं, आप देख सकते हो कि इसमें अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन्स, जब मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो नाउ यू कैन सी अच्छा खासा ग्रीन्स यहाँ पे दिख रहा है, और फिल्म का जो ओरिजिनल फ्रेम होता है उसमें भी कुछ आपको इस टाइप से चीज़ें दिखती है। कभी किसी ने कैमरे का फिल्म, कमर्शियल फिल्म का कैमरे का रॉ फुटेज देखा है क्या? आप में से कोई है क्या? जो फिल्म अगर कोई बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्म शूट होकर के आई डायरेक्ट कैमरे से, तो वो किस टाइप से दिखती है? किसी ने यहाँ पे ऐसा कोई फ्रेम देखा है क्या, जो ओरिजिनल फ्रेम? मेरी आवाज सबको आ रही है क्या? मनीष श्रीवास्तव, नो सर। ओके, सोमनाथ कुशवाहा ने देखा है। ओके, सभी लोगों ने देखा है, वैभव ने भी देखा है। किधर देखा है भाई?
कौन सा फॉर्मेट देखा है? टेल मी द फॉर्मेट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ फाइल? फाइल का फॉर्मेट क्या था? कोई अनम्यूट करेगा अपने आप को और मुझे बताएगा रॉ फॉर्मेट। ओके ओके, वैभव वर्मा, आप म्यूट करेंगे अपने आप को और मुझे बताएंगे क्या फ्रेम था, कौन से कैमरे का फुटेज था, क्या रेजोल्यूशन था? वैभव वर्मा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। वैभव, आई एम वेटिंग, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। वो नहीं पता सर, ओके। ठीक है। ओके, जिन लोगों ने देखा है क्या मुझे बता सकते हैं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल फुटेज? नॉर्मल जो अपना प्लेट आता है उससे वो अलग क्या दिखता है उसमें? नॉर्मल प्लेट से जो एक्चुअल फ्रेम है हमारे कमर्शियल, वो कैसे अलग दिखते हैं? कलर फेड आता है। ओके फाइन, तो आप लोग यहाँ पे कुछ बॉलीवुड फिल्म का फ्रेम देखना चाहोगे क्या? तो मैं दिखा सकता हूँ। टेल मी यस और नो। कलर अनसैचुरेटेड लगता है। ओके ठीक है। चलिए मैं कुछ फ्रेम्स आपको, ओरिजिनल फ्रेम्स यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो कि एक्चुअल जो हम लोग को वीएफएक्स प्रोडक्शन के अंदर जो फुटेजेस मिलते हैं काम करने के लिए, वो किस स्टाइल में मिलते हैं और कैसा फ्रेम हमारा दिखता है। तो वन ऑफ द फिल्म भाग मिल्खा भाग, आप होप सो सभी लोगों ने देखा होगा। तो उसकी ओरिजिनल फ्रेम मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, यू कैन चेक इट आउट, ये किस टाइप से दिखता है। तो हम लोग इसको ओपन करने के लिए इधर ले लेते हैं न्यू के अंदर ही। ओके ओ, so now you can see the size is 2048. Okay, okay, and this is how the frame will looks like. You can say this कि आप जब वीएफएक्स प्रोडक्शन हाउस में जब फ्यूचर में आप कभी काम करने जाओगे और वहाँ पे जो प्लेट्स हम लोग को मिलता है जिस पे हम लोग को अपना काम करना होता है, या आपको रोटो करना है या आपको क्रोमा करना है, ये शॉट अगर रोटो का है ऐसा मान लो कि ये पूरा सब्जेक्ट हम लोग को यहाँ पे रोटो करके निकालना है। ठीक है, और पीछे का जो फ्रेम है उसमें 3D एलिमेंट हम लोग को कंपोज करना है। दिस इज द एक्चुअली शॉट बेसिकली। तो आप नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हो कि इट्स लाइक हाउ चैलेंजिंग और एक क्रोमा का भी फ्रेम मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि क्रोमा भी कितना नीट एंड क्लीन मिलता होगा, उसको भी समझ सकते हैं। आशिकी 2 इज द मूवी, यू कैन सी, आई शो यू द क्रोमा प्लेट कि किस टाइप से क्रोमा प्लेट्स वहाँ पे हमें कितना देखते हैं। सो यू कैन सी अगेन दिस इज 2048। लुक एट दिस, द ग्रेन्स, you can see the grains here. See, this is what the status of frame, actual frame. Look at this. So lots of grains you're supposed to find inside and blur kind of things in the frame, right? Because अच्छा ये भी एक सवाल है कि यार वो सबसे एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी से शूट करते हैं, फिर भी उनका मतलब इतना गंदा सा क्यों दिखता है? ओके, क्या मुझे कोई इस बात का आंसर कर सकता है? Like they were using the latest technology और film commercial में जो अभी कैमरे की टेक्नोलॉजी है, that is called something red camera. Okay, so it's a very expensive setup and it's the latest technology. Still, we are getting this much of blur and this much of quality. So like, what is the reason behind it? क्यों ऐसा क्यों दिखता है भाई? क्या खास है इसमें?
डिटेलिंग सर है। ओके, मैं बोलूं? हेलो। बाकी लोगों को क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है? Okay, Vishal is asking why it is washed out. Yes, Vishal, this is my question to you guys. Because this is like the original frame जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. That means कैमरा से शूट होने के बाद जो फिल्म का फुटेज आया, वो फुटेज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. इसमें कोई काढ़ी नहीं की गई है. दिस इज द ओरिजिनल फ्रेम, यू नो. तो ये ऐसा दिखता है. तो यही तो मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है, इसमें क्या खास बात है? सर मैं बोलूं? मेरी आवाज नहीं जा रही है। डायनेमिक रेंज ज्यादा. व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक रेंज? विल यू एलिबरेट इट? डायनेमिक रेंज बोलने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक रेंज, तुषार? तुषार, डायनेमिक रेंज का क्या मतलब है आपने? हेलो। देखिए, कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या यहाँ पे? सर मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस यस विशाल, आई कैन हियर यू. गो अहेड, बोलो. सर सर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये इमेजेस डायरेक्टली मतलब कैमरे से लिए जाते हैं ना, तो यस ये, यस. हाँ तो ये पूरी तरह से मतलब अनप्रोसेस्ड होता है, इनमें किसी भी तरह की कंप्यूटेशन नहीं होती है। ये जितने भी मतलब इंफॉर्मेशन होते हैं लाइट्स और डार्क्स और मिड टोन्स के, वो सबको प्रिजर्व करके रखते हैं, कंप्रेस्ड नहीं होते ये फाइल। जैसे हम जब स्मार्टफोन्स में से पिक्चर्स खींचते हैं, तो जो ओरिजिनल फाइल साइज होता है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है पिक्सल बिनिंग के दौरान, और वो हमें सिर्फ एक ही रिजल्ट देता है जिसके साथ हम ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह के रॉ इमेजेस में हमें ऑप्शन मिल जाता है कि हम इसके साथ काफी कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है. ओके, वन वन मोर क्वेश्चन आई एम हैविंग इन माइंड. लाइक आई वुड लाइक टू आस्क कि देखो, इतने एक्सपेंसिव आईफोन पे भी रॉ होता है भाई. ओके ओके. ओके, रॉ पे हम लोग 2 मिनट बाद आते हैं. ओके तुषार, I'll come to you also. Just hold on, keep patience, Tushar. Let me talk first. Okay, Vishal, I'll get your answer. Okay. Um, well, एक और चीज यहाँ पे हमें समझनी होगी कि यहाँ पे आप ग्रेन्स की मात्रा देखोगे, जिसको दूसरे शब्दों में आप नॉइज भी बोल सकते हो, तो अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, है ना? अगर आप जूम करोगे तो you'll find all are like grains. ये पूरे grains ही हैं, you can see this. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है चीज तो उतना नहीं दिखेगा, बट यू कैन सी दीज आर द थिंग्स, राइट? तो लाइक ग्रेन्स का क्या कॉन्सेप्ट है? किसी को कोई आइडिया है इतने सारे ग्रेन्स लाइक क्यों होते हैं? उसका क्या प्लस माइनस है? और आप लोगों ने जैसे पहले फोटोशॉप किया होगा या तो वहां पे अगर आपने आफ्टर इफेक्ट नहीं किया है, तो मैं फोटोशॉप पे बात कर रहा हूँ कि फोटोशॉप जैसे किया होगा तो वहां पे आपको ऑप्शंस मिलता है ऐड ग्रेन्स, रिमूव ग्रेन्स. सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऐड ग्रेन्स, रिमूव ग्रेन्स? आईएसओ ज्यादा है. ओके. तो लाइक व्हाट डू यू मीन बाय तुषार की जो कैमरामैन था उसको आईएसओ एडजस्ट करने नहीं आया, सो ग्रेन्स ज्यादा है. ओके, दीज आर समथिंग वेरी मच फंडामेंटल गाइस. देखो, मैं कुछ समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझो. लाइक हम लोग सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फिल्म शूट कर रहे हैं, समझ लो. तो फिर उसके बाद जब प्लेट हम लोग को ऐसा दिखता है, तो इसके पीछे टेक्निकल रीजंस हैं. ऐसा नहीं है कि वो फ्रेम खराब है या जो भी है. और दूसरा फ्रेम दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि लाइक आप अगर इंडस्ट्री मूव करते हो आने वाले टाइम में,
तो गेट रेडी, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल रोटो का ही बात कर लेते हैं कि हमें रोटो करना है, तो जैसे आप लोगों ने रेफरेंस उठाए गूगल से रोटो के लिए, तो आपने देखा कि आप जो वीडियोस पे रोटो कर रहे हो वो काफी नीट एंड क्लीन है, उसके एजेस काफी अच्छे से दिख रहे हैं, तो यू गाइस कैन इजीली कैरी ऑन, राइट? ओके। लेकिन एक्चुअल में आपका सामना ऐसी चीजों से नहीं होने वाला है। एक्चुअल में आपका सामना कुछ ऐसी चीजों से होने वाला है जो आपको काफी दर्द देगा। यू कैन सी दिस। ओके। सो गेट रेडी, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसे प्लेट्स हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वेल, अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग फंडा है, क्योंकि ओरिजिनल फ्रेम ऐसे ही दिखेगा आपको। जब भी काम करने के लिए जो आपको टास्क मिलेगा उसमें आपके फ्रेम्स हमेशा ऐसे ही दिखा करेंगे। तो अलग अलग केस में अलग अलग सीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें रोटो का सीन है तो हम कैसे करेंगे, और नेक्स्ट फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, change it, let's take the original one। अगर यहाँ पे हम लोग क्रोमा में भी जाते हैं और इस फ्रेम को देखते हैं, तो नाउ यू कैन सी जो ग्रीन कलर है हमारा क्रोमा वाला पार्ट है, वो किस तरीके से बिल्कुल डीसैचुरेट सा दिख रहा है। ओके। सो दिस इज गोना बी टफ, नॉट ओनली फॉर अस, आल्सो फॉर द टूल्स, यू नो। जैसे आप कोई कीयर लगाते हो तो उसको ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने में वैसे ही तकलीफ होने वाली है। ओके। तो लाइक व्हाट इज द सॉल्यूशन, और ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले इस पे आते हैं ऐसा क्यों होता है। ये नॉइज का फंडा क्या है, ग्रेन्स का फंडा क्या है। ओके। So basically, grains जो है, these grains are responsible for detailed texture है grains। Okay। okay। ये नो सर। okay। हाँ, बोलिए बोलिए विशाल, क्या सर बोलना? सर ये ग्रेन्स एक्चुअल ग्रेन्स होते हैं जो सेलुलॉइड फिल्म्स यूज होते हैं बड़ी मूवीज में, तो उनके ऊपर शायद सिल्वर का कोटिंग होता है, और वो जब लाइट के साथ मतलब रिएक्ट करता है तो बेसिकली अलग अलग शेप्स फॉर्म करता है, इसलिए वो हमें। Excellent, excellent, excellent। But that is what a different concept। हम लोग यहाँ पे ना विशाल, हम लोग उसके फॉर्मेशन पे बात नहीं करेंगे कि क्या बनता है कैसे बनता है। हम लोग उसको मोटे मोटे जो हमारे चीज काम की चीज है ना, हम सीधे उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बट व्हाट यू आर आस्किंग दैट इज परफेक्ट। ओके, गुड, नाइस। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो ग्रेन्स है उसको थोड़ा सा मोटे शब्दों में समझने की कोशिश करें। हम लोग उसके साइंटिफिक की तरफ नहीं जाएंगे, साइंटिफिक रीजन की बात नहीं करेंगे क्या बनता है कैसे बनता है। हम मोटे शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्रेन्स है ना, आप इसको एक सेकंड के लिए ऐसा समझ सकते हो कि द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स इनसाइड द फुटेज is something which is responsible to holding the color information, right? जैसे आप पढ़ते हो कि भाई पिक्सल के अंदर कलर इंफॉर्मेशन होता है, तो बिल्कुल वैसे ही अभी समझ सकते हो कि जिस प्लेट्स के अंदर ग्रेन्स है उसमें वो अगर आप ग्रेन्स को किल कर देते हो, हटा देते हो, तो आप देखते हो जैसे आप लोगों ने फोटोशॉप में अगर किया होगा कभी ग्रेन्स को हटाने की कोशिश की होगी, तो आपने देखा होगा कि चीजें बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं और कलर्स भी थोड़े से वहां से गायब हो जाते हैं। तो बेसिकली दिस ग्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू होल्डिंग द कलर्स इनसाइड योर प्लेट्स, राइट? तो जो जितना बड़ा साइज का प्लेट होगा, साइज मतलब मैं उसके डायमेंशन के टर्म में बात कर रहा हूँ, आप देखोगे कि उसके अंदर ग्रेन्स उतने ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये ग्रेन्स को बेसिकली हम लोग रिमूव नहीं करते हैं इन पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट, वीएफएक्स वाले पार्ट में। हम कभी भी कोई भी शॉट कर रहे हो, या हम क्रोमा रिमूव कर रहे हो, या हम 3D सीजीआई जो 3D ग्राफिक्स है उसको ऐड कर रहे हो, 3D कंपोस्टिंग कर रहे हो, या फिर हम कोई कट पेस्ट कर रहे हो, रोटो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, the production not allowed you to kill the grains from the footage। ओके, कभी भी आपको हटाने के लिए नहीं बोलेगा। तो बेसिकली ये फाइनल प्लेट में तो ऐसा नहीं दिखता है। अब डेफिनेटली आपने मूवी का जो फाइनल फ्रेम देखा होगा उसमें ऐसे ग्रेन्स तो नहीं दिखे होंगे, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखा होगा। तो उसमें वीएफएक्स पार्ट में जब मूवी पूरा वीएफएक्स हम लोग कवर कर लेते हैं, सारी चीजें हो जाती है, तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हम लोग एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसको हम लोग कलर ग्रेडिंग बोलते हैं। आई होप सभी लोग समझते होंगे इस बात को। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर वीएफएक्स सही पाइपलाइन। लड़के सर। तो कलर ग्रेडिंग के अंदर क्या है कि यहाँ पे इस प्रोसेस को टेक्निकली एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, डिजिटल इंटरमीडिएट। ओके, दूसरे शब्दों में शॉर्टकट में लोग डीआई और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है?
Have you guys heard this name like a digital intermediate DI before? सुना है क्या किधर कहीं? Okay, great. So we are having very selected VFX production house in India, which are available with this thing service that is called DI. Yes, ओम, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि मूवीज के एंड में हम लोग ये पार्ट करते हैं, ठीक है? बिल्कुल, कांट यू से मूवीज, ये हम लोग अपना वीएफएक्स पार्ट में, अपने पोस्ट प्रोडक्शन वाले पार्ट में लास्ट स्टेज में इस काम से गुजरते हैं, डिजिटल इंटरमीडिएट हम लोग करते हैं। तो वहां पे जो कलर ग्रेडिंग होती है, उस टाइम हम लोग ये नॉइज कलर ग्रेडिंग करते हैं, तो ये नॉइज वहां से फाइनली स्किप होते हैं, खत्म होते हैं, रिमूव होते हैं, और हमें कलर्स अच्छे दिखने स्टार्ट होते हैं, ठीक है? ओके, अब दूसरा लॉजिक ये भी समझते हैं कि ये जो फुटेज हम लोग यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, तो ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट जब आप यहाँ पे लेकर के आते हो, जैसे न्यूज़ के अंदर अगर हम लोग लेकर के आ रहे हैं किसी फुटेज को, तो यू नो लाइक चेक दिस व्यूअर फर्स्ट। ओके, तो जनरली जो आपका फुटेज है उसके अंदर जो कलर मोड है, यू कैन सी दिस कलर स्पेस। आप जब फुटेज को लेकर आते हो तो यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे देखो कलर स्पेस है, this is like always be in default something called sRGB. Okay, this is the default color mode of new. Okay, sRGB। तो उस केस में क्या होता है कि ये चूंकि लेटेस्ट कैमरा से टेक्नोलॉजी से शूट किया हुआ प्लेट है आपका, ठीक है? इसके अंदर जो इसका कलर स्पेस है वो कहीं sRGB से भी बड़ा है, जो डिफॉल्ट आपको न्यू sRGB देता है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि मैं सिंपली व्यूअर से फुटेज को लाके कनेक्ट किया हूँ और डिफॉल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे इस फुटेज में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसके कलर स्पेस को ही थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे कलर स्पेस की लिस्ट मिलेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड कैमरे के भी प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे सिनियन भी है, जो जनरली हम लोग प्रोफेशनल कैमरास के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कि हियर इज द फाइल फॉर्मेट which will comes with the commercial cameras। तो लाइक अगर मैं सिंपल इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं सीनियन की तरफ, तो आप देखोगे तो काफी कुछ चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हुए दिखेंगे आपको। यू कैन फाइंड द डिफरेंस, कैन यू फाइंड द डिफरेंस? So like this is neon and this is comes up with a default color space, that is what your sRGB. Okay, wait, so let me make this sRGB. Okay, so this one is your sRGB, you can see this, and this one is your Cineon plate. Can you find the difference, guys? मैंने यहाँ पे कोई कलर करेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कलर स्पेस बदल दिया है, दैट इज कलर रेंज बदल दिया है। प्राइम फोकस के साथ इंडिया में है मेनली। ओके, थैंक यू। यस, प्राइम फोकस इज हैविंग द फैसिलिटेशन ऑफ डिजिटल इंटरमीडिएट, दैट इज DI। यस, अरे ये समझ में आया क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कलर स्पेस वाला फंडा कुछ समझ में आया क्या? ओके, ये बड़ी अच्छी बात है। एक सेकेंड, गिव मी 2 minutes गाइस, माय बैटरी इज गोइंग टू डिस्चार्ज, आई नीड टू फिक्स द चार्जर।
Okay, so this is something grain is basically responsible to holding the color information, guys. Okay, और ग्रेन्स लिखने का ये ग्रेन्स को आपको हटाना नहीं होता, उसको आपको प्रिजर्व करना है. सो ऑलवेज यू विल फाइंड द ऑप्शन ऐड ग्रेन्स ऑप्शन आपको हमेशा कंपोस्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर मिलेंगे. ठीक है, जैसे मैंने जो ये कॉम्प यहाँ पे बनाया हुआ है, तो दिस ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो चूंकि ओरिजिनल प्लेट में मेरे यू कैन सी अच्छे खासे ग्रेन्स हैं यहाँ पे, तो मैंने भी यहाँ पे फाइनली अपने कॉम्प के अंदर आप देख सकते हो, हियर वी हैव ग्रेन्स को ऐड करने के लिए वी हैव द ग्रेन नोड इनसाइड द न्यू, राइट. ओके, आप ग्रेन नोड एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से सिंपली जाके यू जस्ट हैव टू टाइप द ग्रेन एंड यू कैन फाइंड दिस इज द ग्रेन ऑप्शन, राइट. ओके, तो मैंने यहाँ पे ग्रेन नोड को ऐड किया हुआ है एंड यू कैन चेक आउट द डिफरेंस इफेक्ट ऑफ दिस ग्रेन नोड. Okay, see, so in this one you can see, so I have put it this grain on composition, not only particular on foreground or background. Okay, तो और इस ग्रेन्स को मैंने मैच करने की कोशिश की है, यू नो, आपके ग्रेन्स उस ग्रेन की इंटेंसिटी से जो बैकग्राउंड में एग्जिस्ट कर रहा है. आई गेटिंग माय पॉइंट्स. आप जब ग्रेन्स अपने कॉम्प में ऐड करते हो ना, तो कितना होगा कितना नहीं होगा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ ग्रेन, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेन. ओके, उसके अंदर रेड इंफॉर्मेशन कितना होगा, ग्रीन कितना होगा, ब्लू कितना होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ से. लाइक आपने जो भी ग्रेन्स यहाँ पे रखा है, लाइक हाउ उसके अंदर रेड इंफॉर्मेशन कितना होगा, यू कैन जस्ट मैन्युअली यू कैन सी. आप लोगों को देख रहा होगा, मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ, कैन सी दिस. तो ग्रीन इंफॉर्मेशन को मैं अलग से मैनेज कर सकता हूँ. ओके, सॉरी, रेड इंफॉर्मेशन को अलग से मैनेज कर सकता हूँ, ग्रीन को अलग से मैनेज कर सकता हूँ, यू कैन सी दिस, एंड ब्लू को अलग से मैनेज कर सकता हूँ, राइट. तो लाइक कितना रेड रखना है, कितना ग्रीन रखना है, कितना ब्लू रखना है, दिस थिंग विल डिपेंड्स कि आपका कंपोजिशन में क्या है. जैसे मेरा यहाँ पे ब्लू जो है वो काफी मिड टोन जो है वो मेरा ब्लू है, तो मैंने ब्लू को थोड़ा सा आप देख सकते हो 1.2 के अकॉर्डिंग रखा है, और ग्रीन और रेड को बिल्कुल कम रखा है. तो ग्रीन इज 0.7 and red is 3.2. And finally we are getting this result here. Look at this. So this grain has been applied in this background as well as in this foreground. मतलब सब्जेक्ट के ऊपर भी है, ठीक है. तो फाइनली आप अपने कॉम्प को इस टाइप से एंड कर सकते हो, जहाँ पे चीजें यू नो लाइक बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों आपको एक जैसा ही लगेगा. और अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो फिर क्या होगा कि बैकग्राउंड में अगर ग्रेन्स है तो वो डांसिंग ग्रेन अलग से दिखेंगे डेफिनेटली, और फोरग्राउंड आपको बिल्कुल यू नो अलग से लगेगा. तो दोनों में कलर इक्वली डिवाइड हो आगे चल करके. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू एडिंग द ग्रेन्स और मैचिंग द ग्रेन, समथिंग यू कैन से विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड जो भी आप कंपोज कर रहे हो, राइट. सो आई होप दिस पॉइंट विल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और ग्रेन्स का क्या फंडा है उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा है. बस आप इतना समझ लो कि अगर आपके प्लेट के अंदर ग्रेन नहीं है तो आगे जा करके जब हम लोग डीआई करते हैं तो उस टाइम में कलर को एनहेंस करना या कलर को शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नहीं के बराबर वो चीज होगी. तो इसलिए हम लोग ग्रेन्स को प्रिजर्व करके चलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वीएफएक्स, और हम लोग लास्ट में उसको कलर ग्रेडिंग डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करते हैं, जो कि फाइनली उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है. तो अगर ऐसा किसी का कंप्लेन होता है यू नो जब लोटो करने जा रहे होते हैं तो कि भाई हमारा फुटेज ठीक से दिख नहीं रहा है या फिर काफी ब्लर है, तो डोंट डू एनी कंप्लेंट्स, बिकॉज फाइनली आपको ऐसे ही फुटेज के थ्रू गुजरना है. ओके, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैंने कुछ कलर करेक्शंस भी किए हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. जो डिफॉल्ट जो मेरा क्रोमा का प्लेट है उसके अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ पे अच्छा खासा रिफ्लेक्शन है, तो उसको मैंने यहाँ पे ह्यू करेक्ट बेसिकली और कलर ग्रेड, ये दो टूल को लेकर के मैंने इस रिफ्लेक्शन को भी यहाँ पे मैनेज किया हुआ. यू कैन चेक इट आउट. सो दिस, so I just suppress this blue color from this boggle part. Okay, because logically यहाँ पे blue आने का कोई सेंस नहीं है, उतना blue उस टाइप से क्यों दिखेगा. Okay, so you can see I have just managed the light also. ये by default आप मेरा प्लेट देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है ओरिजिनल प्लेट के अंदर, ये यहाँ पे लाइट इस टाइप से. So I balance this light also. Okay, so this is all I have done by just doing garbage mask, right. तो यहाँ पे लोगों को ये भी होगा कि इंक्लूड एक्सक्लूड करके एक छोटा सा मास्क बना करके
मैंने इसको इस टाइप से मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली काम दैट आई हैव डन विद दिस यू नो चैनल्स की हेल्प से ही चीजें रखी हैं, ओके। Finally, so the final comp is something, it looks something like this. I hope you guys were satisfied with this output. और इसमें कुछ भी एक भी ऐसा नोट मैंने इस्तेमाल नहीं किया है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, ओके। सारे नोट्स बस इसमें ये चीज रखा है, एक फ्लो रखा है मेन सब्जेक्ट का जहां से क्रोमा हटाया है, दूसरा फ्लो रखा है अपने एजेस का, ठीक है, और तीसरा मैंने बैकग्राउंड को मर्ज किया है, और फिर चौथा मैंने फाइनली यहाँ पे कंपोजिशन को एक कलर ग्रेडिंग किया हुआ है जिसमें मैंने नॉइज का पार्ट यहाँ पे इसको मैच कराया हुआ है। तो इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? एंड दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फ्रॉम यू गाइस साइड, कि आप अगर कुछ कंपाइल कर रहे हो, आप कुछ अगर क्रोमा बना रहे हो, तो वेल फिलहाल यहाँ पे अब मोशन की बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, कि आपका बैकग्राउंड में क्या मूवमेंट है, बिकॉज वो ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग उसका बात करेंगे। बट कंपोजिशन तक हम लोग बात कर सकते हैं कि कंपाइल करने के बाद आपका फाइल कुछ ऐसा दिखना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से सिनेमा लुक उसमें झलकना चाहिए, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गाइस सेटिस्फाइड विद दिस आउटपुट? लाइक इसमें आपको कुछ मिसिंग लग रहा है क्या? सर इसका जो फ्रिंज है वो कैसे रिमूव हुआ है, जो व्हाइट आता है पूरा साइड में? कौन सा व्हाइट पार्ट? सर जैसे हम कुछ करते हैं तो पूरे एज पे जो व्हाइट हो जाता है फ्रिंज टाइप का। मनीष, ओके, फॉर दैट आई हैव यूज्ड अ नोट कॉल्ड लाइट रैप, या फिर अगर ठीक है इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप लाइट रैप ही यूज करो भाई, ठीक है, आप उसको इरोड से भी बैलेंस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक अलग से उसको, यू कैन सी, आई विल शो यू समथिंग, एक ब्लर मोड मैंने उसमें रखा हुआ है, आई विल शो put it this. Yeah, I think this is the blur that I have used. Let me take this. तो ये एज का मैंने एक फ्लो अलग से ही बनाया हुआ है, you can see this. I just make it zoom here. We have this blur size. Can you see this blur according with respect to the age, Manish? Can you see this? Yes sir, yes sir. Okay, so like उसको एज को मैंने अलग से पकड़ा हुआ है और उसको एक अलग से ट्रीटमेंट दिया हुआ है, तो लाइक उसको अब कितना ब्लर करना होगा, कितना शार्प रखना होगा, ये डिपेंड करता है कि हम बैकग्राउंड कैसा रख रहे हैं। तो बैकग्राउंड भी एक्चुअल में मेरा शार्प है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो लास्ट में मैंने एक डी फोकस का इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे इसको ब्लर करने के लिए। जस्ट लेट मी चेक वेयर आई पुट इट दिस इन बैकग्राउंड मोड। So this is what I have used. I think this is the defocus. तो defocus अब किस टाइप से रख रहा है उसके अकॉर्डिंग उस ब्लर को एडजस्ट करेंगे। अब कैरेक्टर का जो एज है वो कितना ब्लर दिखेगा, कितना शार्प दिखेगा, वो इस बात पे पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आपके बैकग्राउंड का क्या सीन है ना। तो बैकग्राउंड अभी यहाँ पे शार्प है तो आप देख सकते हो। और ये जो डीफोकस मोड है, व्हेनेवर यू नीड टू क्रिएट ब्लर करके आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे न्यूब के अंदर, बट जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फील्ड होती है जो हम लोग कैमरा से लेकर के आते हैं, जो बिल्कुल रियल लगता है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड जैसी चीजें जब कभी भी आपको क्रिएट करनी होंगी अपने कंपोजिशन में, ऑलवेज यूज डीफोकस, ओके, बिकॉज यहाँ पे कुछ आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे आप बड़े अच्छे तरीके से चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो आई हैव पुट इट दिस डीफोकस मोड हियर एंड यू कैन सी just I have put it the defocus and just manage the amount of defocus. So you can see this is like the defocus mode. Look at this. तो अगर आप बहुत ज्यादा उसको ट्रैक कर दोगे तो ये स्थिति भी बन सकती है, ओके। So I just put it slightly defocus. अब इसके अंदर जो भी मैंने वैल्यू रखा है, अगर आप उसमें देखोगे तो सारी चीजें ब्लर नहीं हुई हैं। अगर आप केयरफुली देखोगे, जैसे ये वाला पार्ट है तो यू कैन सी स्टिल इट्स शार्प, ठीक है, बट ये वाला पार्ट ज्यादा ब्लर है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ देखोगे, यूब मेरा फ्रेम को रेंडर कर रहा है, तो काफी कुछ चीजें स्टिल आपको शार्प यहाँ पे दिखेंगी। सो दिस इज समथिंग वो अभी यहाँ पे हालांकि हमने कोई कैमरा इंफॉर्मेशन, हमारे ये पूरी तरीके से 2D कंपोजिशन है, हमने कोई 3D को डील नहीं किया है, बट लेटर ऑन आगे चल करके अगर हम लोग जब 3D कंपोजिंग करेंगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि हम अपने कैमरे के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पास है, उसके अकॉर्डिंग भी ये काम करता है। दैट इज कॉल्ड समथिंग डीफोकस। तो काफी एक्यूरेट और काफी क्लोज रिजल्ट आप लेकर के आ सकते हो, बट 2D वाला इज आल्सो गुड, यू कैन सी दिस।
तो दिस इज समथिंग लाइक यू कैन सी, वो समझता है किसको ब्लर करना है, किसको साफ करना, और उसको मैनुअली अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है स्केलिंग की। ओके, अगर आप स्केलिंग को छेड़ोगे तो यू कैन सी दिस इज व्हाट, अब एक वैल्यू हमने फिक्स कर दिया डीफोकस का, अब उसके बाद मैं स्केलिंग को यहाँ से देखो मैनेज कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर स्केल को बढ़ाऊंगा तो आप ध्यान से देखो तो ये पूरी पूरी तरीके से चीजें जाएंगी, यू कैन सी दिस, और अगर मैं स्केल की वैल्यू को कम करूंगा तो कुछ चीजों को छोड़ेगा बीच में। लोग जैसे ये वाले पार्ट को, इस पार्ट पे आप लोग फोकस करो तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। I just put it the scale value higher. Now you can see everything is going in similar manner, right? और मैं यहाँ पे स्केल की वैल्यू कम कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि कुछ चीजें छोड़ेगा और कुछ चीजों को पकड़ेगा। इट डिपेंड्स कि इमेज का शार्पनेस और ब्लर की स्थिति क्या है बाय डिफॉल्ट। तो जो जहां ज्यादा ब्लर है उसको ज्यादा ब्लर करेगा, जो शार्प है उसको थोड़ा सा स्किप करेगा। तो इसके अंदर आपको ये चीज, अब पास की चीजें तो डेफिनेटली ब्लर होगी, दूर है ये इसके कंपैरेटिवली, ये वाला एरिया इसमें दूर है, डिस्टेंस है, कैमरा से दूर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस एज पर एज डेप्थ ऑफ फील्ड दिखना चाहिए। तो यही चीज एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस डीफोकस नोड फॉर टू मेक द ब्लर, ओके। और ये जो डीफोकस नोड है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बैकग्राउंड के ऊपर यूज किया हुआ है, इसमें मैंने कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया। सो दिस इज द बैकग्राउंड, दिस इज द मेन सब्जेक्ट जिसको मैंने यहाँ से रिमूव किया बाय यूजिंग द की लाइट, और एक चैनल मैंने बनाया है यहाँ पे एज के लिए जिसको मैंने अलग से ट्रीट किया हुआ है। लास्ट में मैंने कंपोजिशन को ओवरऑल कलर करेक्शन किया हुआ है जिसके अंदर मैंने ग्रेन्स ऐड किए हैं और बाकी लाइट्स और कलर को थोड़ा सा मैच कराया हुआ है, एंड दिस इज हाउ आई एम गेटिंग द फाइनल आउटपुट। तो दिस इज द थिंग, इस टाइप से मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि आप लोग भी इस स्टेज में एक अच्छा सा रिमूवल बनाएं और आप अपना फ्लो चार्ट भी मेरे साथ शेयर करें। अपना फ्लो चार्ट भी एक स्नैपशॉट ले सकते हो आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे शेयर कर सकते हो, बिकॉज आई वांट टू सी कि कौन किस टाइप से चीजों को बना रहा है, आप सक्सेसफुली चेन बिल्ड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो अगर बनाने में भी कोई दिक्कत होता है यू कैन शेयर मी योर फ्लो चार्ट, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेकर के और दिखा सकते हो, सो आई कैन गाइड यू कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। सिंस दिस इज लाइक ऑनलाइन सेशन तो काफी कुछ चीजें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो आपकी लर्निंग बेटर हो सकती है और भी बेटर हो सकती है, ठीक है। अरे सबको समझ में आया क्या भाई मैंने क्या बोला? Share the project so we can study it. Okay. How I supposed to share you the project? I can share you this plate, okay, to all of you. अगर footage चाहिए तो I can share you. Just go ahead और करो. I'm not going to share you my new file because वो पूरा का पूरा repeat हो जाएगा. So you just have to try your own. आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे और जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे पूछोगे। Is that clear, Vishal? But हाँ, अगर footage का जैसे problem है ना, तो I gonna share you one of the footage, okay, by WeTransfer. You guys can download it and just go ahead, ठीक है। Background share नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि background आप खुद से search करें, ठीक है, और खुद से थोड़ा सा research करें। आपको angle की, perspective की, colors की सोच वहाँ पे डेवलप होगी जब आप proper background उसके लिए सर्च, तो proper background ढूंढना भी it's a challenge, right? So I gonna share you the footage, guys. Just go ahead, एक practice कीजिए, एक shot मुझे बना के दिखाइए। The next topic we are going to start something called color correction. Okay? सभी लोगों ने attendance दे दिया है, कोई बाकी तो नहीं है? सर Multiple login वाले लोग? Okay. Okay. किसी को कुछ पूछना है और should I end the session? हाँ सर पूछना है। Yes, yes, please go ahead. सर मतलब एक कंफ्यूजन है मेरे को कि इसके अंदर है ना, जब आप एक एक फुटेज नया नया ऐड करते हो, मतलब अभी एक पर्सन का ऐड किया, उसके साथ साथ आपने दूसरा साइड में एक हमारा वो मूवी का एक पार्ट लेके दिखाने के लिए ऐड किया, तो मैं पूछ रहा हूँ इस पे अगर हम रेंडर या एक्सपोर्ट ऐसे करेंगे तो वीडियो पहले वो वाला प्ले होगा उसके बाद ये वाला प्ले होगा, ऐसे कुछ होता है क्या? मतलब प्रीमियर में जैसा एक फुटेज के बाद दूसरा ऐड किया, उसके बाद तीसरा ऐड किया, तो एक्सपोर्ट के टाइम तीनों एक के बाद एक ऐसा प्ले होगा? नहीं नहीं, यहाँ पर देखो जो कंसेप्ट है वो कुछ इस टाइप से है कि जैसे अगर हम लोग एक ही फाइल के अंदर हम लोग मल्टीपल फुटेज डील कर रहे हैं, जैसे ये क्रोमा वाला प्लेट है,
या फिर एक दूसरा मैं यहाँ पे ये फाइल डील कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई तीसरा फाइल डील कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी है इस टाइप से। तो ये तीनों फाइल आपस में अलग है, ये तीनों कंपोजिशन आपस में अलग है, राइट। अगर मैं इसको रेंडर करूंगा तो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मेरे पास होगा, और मैं अगर इस फॉर्म को रेंडर करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने राइट नोड लगाया हुआ, अगर मैं इसको अभी रेंडर करने जाऊंगा तो सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, तो मतलब एक और बात है इस पे, अगर हम रेंडर करके फिर दूसरा सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी कम नहीं होगा? क्वालिटी कम होगा ऐसा? हाँ। हाँ, वो तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट यू नो दैट इज फॉर समथिंग, यू नो, कमर्शियल थिंग, ओके। तो जैसे हम लोग वीडियो एडिटिंग के लिए वी पीपल आर यूजिंग, यू नो, प्रीमियर। तो यस, आप अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखो या फिर यू नो टीवी के हिसाब से देखो, तो वहां तक खैर आज के डेट में तो वहां भी नहीं चलता है, तो नीचे के लेवल में जो चीजें हैं वहां पे चल जाएगा, बट ऑब्वियस अगर आप कमर्शियल फिल्म की बात करो तो उसके लिए क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए वी आर यूजिंग द यू नो टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। तो अभी तक पुराने समय तक हम लोग यूज किए हुए आते थे फाइनल कट प्रो, अभी भी ट्रेंड में है जहां पे हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ एफसीपी की वो चीजों को किल नहीं करता है। और दूसरा, उससे भी ऊपर टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड स्मोक। तो वहां पे बिल्कुल इस तरह की चीजें यू नो खत्म नहीं होती हैं। तो बिल्कुल अप टू द एंड, लाइक यू नो, इफ यू आर डूइंग समथिंग वीडियो एडिटिंग आल्सो आफ्टर डूइंग द वीएफएक्स, तो वहां से चीजें नहीं जाती हैं, ओके। तो ये तो टेक्नोलॉजी वाला मामला है, बट अप टू द मार्क, लाइक आपको अपनी फाइल बनानी है या कुछ ऐसा करना है, तो वो जो रिडक्शन है वो बहुत माइनर है। यू कैन कैलकुलेट दैट रिडक्शन ऑन 30 इंच ऑफ योर मॉनिटर या 32 इंच या 50 इंच के टीवी में। यू कैन डिटेक्ट दैट रिडक्शन कि सच में क्वालिटी लूज हुआ है, नहीं होगा, वो 2K और 3K में ही होता है, राइट। और एक्चुअल अगर आप प्रोडक्शन पाइपलाइन की बात कर रहे हो कि उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो यस, वी आर प्रिजर्विंग द थिंग्स बाय यूजिंग द अनदर प्लेटफॉर्म। इट कुड बी लाइक द फाइनल कट प्रो ऑन एप्पल, और उससे भी ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वी आर हैविंग द टेक्नोलॉजी ऑफ स्मोक आल्सो, राइट सर, यस। जैसे कि है ना, हम अगर प्रीमियर में कुछ एडिट करते हैं उसके बाद हम वो, और आपको एक सजेशन मैं दे रहा हूँ कि अगर आप न्यूक से कुछ यू नो रेंडर करते हो और आपको है कि भाई क्वालिटी मुझे मेंटेन करना है, तो ऑलवेज रेंडर इन सीक्वेंस फॉर्मेट, लाइक टारगा, टिफ, पीएनजी, इस टाइप के फॉर्मेट्स आप यूज करो, ठीक है, जो 16 बिट से ऊपर डिफॉल्ट सेव होते हैं 32 बिट में। तो उसमें आपको मेमोरी होगी आपकी रेंडर की, बट डेफिनेटली वहां पे क्वालिटी आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। यस, हाँ, गो अहेड, आस्क योर हाँ, क्वेश्चन। मैं पूछ रहा था कि जैसे कि हम प्रीमियर में एडिट करते हैं उसके बाद उसके अंदर से हमें थोड़ा सा पोर्शन में कॉम्पोजिटिंग करना है, इसीलिए हम उसके अंदर से आफ्टर इफेक्ट में लेके जाते हैं विदाउट रेंडर करे या उसको अलग सा निकाले। हम आफ्टर इफेक्ट में एडिट करने के बाद सीधा उसके अंदर से ही प्रीमियर के अंदर लेके आते हैं। तो वैसा इसके साथ हो सकता है क्या, जैसे कि हम दूसरा कोई सॉफ्टवेयर के अंदर, कौन से सॉफ्टवेयर की बात चल रही है यहाँ पे? न्यूक, मतलब आप मैं नहीं, न्यूक को आप किसके साथ, जैसे आप बोल रहे हो आफ्टर कि इफेक्ट अपने या नहीं, प्रोजेक्ट्स को, मतलब अपने मान लो प्रोजेक्ट, न्यूक को प्रीमियर के साथ। नहीं, यू आर आस्किंग अबाउट कि आफ्टर इफेक्ट के प्रोजेक्ट को प्रीमियर के साथ और प्रीमियर के प्रोजेक्ट को आफ्टर हाँ, इफेक्ट के साथ हम लोग इंटीग्रेट करके काम हाँ, करते हैं, हाँ, ठीक हाँ, है। तो आप न्यूक को किसके प्रीमियर साथ के साथ, इंटीग्रेट करना चाहते प्रीमियर प्रीमियर या ऐसे सॉफ्टवेयर जिसपे पूरा एंटायर मूवी बन सके और जो जो छोटा छोटा कॉम्पोजिशन पार्ट है वो न्यूक के अंदर आके कर हो? सके। नो, आई एम सो सॉरी, ऐसा कोई फीचर नहीं है न्यूक के साथ, आई एम सो सॉरी, ऐसा नहीं है। यू कैंट कनेक्ट द थिंग विथ यू नो फाइनल कट प्रो या फिर उसके साथ, तो आपको रेंडरिंग के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ओके, 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 एनीथिंग एल्स? क्योंकि वहां पे चीजें इसलिए पॉसिबल होती है मिस्टर गिरी, बिकॉज वी आर डीलिंग द सेम प्रोडक्ट लाइक एडोबी टू एडोबी, यू नो। सो दे सपोज टू डेवलप देयर प्रोडक्ट इन सच अ वे कि इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाता है। और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसलिए क्योंकि ये जो फ्लो है, ये हमारा वर्किंग स्टाइल जो है वो नोड बेस है, एंड यू आर आस्किंग टू इंटीग्रेट विद अ लेयर बेस, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। अगर कोई नोड वाला ही एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा, तो अगर वो डेवलप करें इस फीचर को, इस टूल को, तो शायद यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो शायद से अनरियल के अंदर पॉसिबल है क्या? किसके अंदर? Unreal, किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो? अनरियल इंजन है ना, अनरियल इंजन के अंदर
तो अनरियल इंजन के अंदर तुम ले जाके इस प्रोजेक्ट का करोगे क्या, मुझे वो समझा दो अभी फिलहाल। मतलब उसमें भी मूवी वगैरह होता है, हैं उस पे भी अनरियल इंजन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन विद द अनरियल इंजन, कितने लोगों का हुआ है या पढ़ाया गया है, कितने कोर्स में ऐसे लोग हैं, पहले वो मुझे बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू। ओम गुप्ता का हुआ है, किसका हुआ है, व्हाट आई एम आस्किंग इज किसका हुआ है अनरियल, जिनका कोर्स में उनको पढ़ाया गया। आई डोंट हैव इट इन द कोर्स, नहीं जिनका नहीं है ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि इस क्राउड में कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है। तुषार ने पढ़ा है, ओके, हितेश ने पढ़ा है, ओके, विशाल I have learned it myself, okay, okay, Hitesh, tell me what is the logic to connecting the new composition to Unreal, tell me Hitesh. No logic, okay, why, do you don't have the mic Hitesh, why there is no logic to connecting the new project to Unreal, tell me. क्या कारण है बेटा? Unreal itself a rendering software, okay, ठीक है। तो मिस्टर गिरी, अभी आपका मैं यहीं पे आंसर दे देता हूँ कि एक्चुअल में अभी जो कंपोजिशन, जो कंपोस्टिंग हम लोग न्यू के अंदर पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग अनरियल में ले जाके क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इसकी वजह से ऐसा कोई इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर की तरफ से नहीं बनाया गया है। मतलब आप देखोगे तो हाँ, ओके, ठीक है, आई गॉट योर आंसर। सो इट्स लाइक यू नो अभी तक ऐसा कोई फीचर है नहीं, बट अनरियल इज हैविंग द फीचर ऑनवर्ड्स जिसमें हम लोग इस टाइप की चीजें करेंगे और फ्यूचर में डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटीज होंगी, बट अभी के प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर गिरी, ओके, बट आने वाले समय में ये चीज होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, और उसका एक लॉजिक भी होगा, बिकॉज अनरियल इज समथिंग व्हिच इज ओपन फॉर यू नो द VFX पार्ट as well as the gaming, तो वहां पे एक सेंस होगा, बट यू नो लेट्स सी कि उनके टूल्स और उनके फीचर्स को वो कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं और वो कैसे हमारे VFX प्रोडक्शन में यूटिलाइज होगा आगे चल करके, तो डेफिनेटली आपको वहां पे कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, बट राइट नाउ अभी के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके सर। Okay. Anyone else having any more question? Yes, Manish, go ahead. What do you want to ask? सर वो जो आपने अभी फुटेज दिखाया था जिसमें ग्रेन था, तो सर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब उसमें से पहले ग्रेन रिमूव करके फिर उसके ऊपर प्रोडक्शन का पूरा पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट करके फिर दोबारा से उस पर ग्रेन ऐड करते हैं। हाँ, ये मनीष इसमें क्या है कि अलाउ नहीं करते, यू नो इट्स लाइक कि आप अगर जैसे ग्रेन्स को हटा दोगे और फिर ग्रेन्स को ऐड करोगे, तो वो जो नेचुरल ग्रेन्स है और आप ग्रेन ऐड कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है बेटा, ओके, बिकॉज नेचुरल ग्रेन्स जो होते हैं वो एक XYZ RGB कलर वैल्यू के साथ आते हैं, ठीक है, और आप जो यहाँ पे ऐड करते हो उसमें आप अपना कस्टम वैल्यू देते हो, तो देयर विल बी अ डिफरेंस, वो डिफरेंस हो जाएगा ना कलर का। So generally this is what we are not doing. We are or preserving the original grains till from the first to the last. और जहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन में ग्रेन्स नहीं है उसको हम लोग को मैच कराने की कोशिश करते हैं ओरिजिनल वाले से, ठीक है। तो सर मतलब ग्रेन के साथ वाली फुटेज को यूज करते हैं पूरा? यस एग्जैक्टली। तो उससे प्रॉब्लम तो नहीं आती जैसे ग्रीन स्क्रीन रिमूवल में या फिर कंपोजिट करने में? वेल प्रॉब्लम मतलब विजिबिलिटी में, देखने में, डिटेलिंग्स में प्रॉब्लम है, तो जो LUT है, लुकअप टेबल्स हैं, जो भी आपके पास टूल्स हैं उनको यूज करके और काम करो, लेकिन फाइनली एज अ आर्टिस्ट आपको उसको रिमूव नहीं करना होता है बेटा। अच्छा, मतलब प्रोडक्शन करते टाइम हम उसको यूज मतलब विजुअल के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ भी चीजें कलर वगैरह बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बाद में रिमूव करना पड़ेगा उसको। हाँ, जो विजुअल वाले टूल्स हैं उनको यूज करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं, बट वी आर नॉट अलाउड एज अ आर्टिस्ट टू रिमूव द थिंग्स, ओके। Anyone else having any more question? Okay, so fine, thank you so much. I'm gonna share you a plate with all of you till 2 tonight. आज रात तक मैं शेयर कर दूंगा।
जस्ट डाउनलोड एंड गो हेड और एक कंपोजिशन एक क्रोमा प्रॉपर तरीके से रिमूव करके कंपाइल करके मुझे दिखाइए. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस कलर करेक्शन. ओके, थैंक यू गाइस.